बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान निसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक वर्ड पेशावर। वेरिएशन का यूनिट हमारा चल रहा था। हम की मेथड को समझ रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमने स्टार्ट की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं 4th क्वेश्चन को अलग से करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, उसमें कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा है। आज स्टार्ट करते हैं जी और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि उसने क्या दिया हुआ है। उसको कहते हैं कि इफ़ 2y + 2z - x डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन इक्वल टू दिस फ्रैक्शन। अगर ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं तो आपने प्रूव ये करना है कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल के मेथड की जिस तरह से स्टार्ट किया हमने स्टेप्स को फॉलो किया था। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पहले पहला, दूसरा और इसी तरीके से तीसरा, पांचवा जो हम क्वेश्चंस जो भी कर चुके हैं उनको पहले समझ के आइए, उसके बाद फोर्थ कीजिएगा ताकि आपको के मेथड को समझने में मुश्किल ना हो। मैं सबसे पहले अपने पास गिवन और टू प्रूव लिख लूँ, फिर आगे बात करते हैं। जी मैंने अपने पास गिवन लिख लिया। जो उसने तीन फ्रैक्शंस दी हुई थी आपस में इक्वल हैं और जो प्रूव करना है वो भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब प्रूफ को। और मैंने आपसे कहा था कि स्टेप्स शुरू वाले हर के मेथड में तकरीबन हर क्वेश्चन में एक जैसे ही हैं। और वो क्या है कि अब सबसे पहले सपोज करते हैं जी कि ये जो फ्रैक्शंस हैं वो के इक्वल हैं और फिर हम उन फ्रैक्शंस को बारी बारी लेके चलते हैं। तो उस तरीके से हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि ईच गिवन फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू के। ये सारी जो तीनों फ्रैक्शंस दी हुई थी वो के इक्वल है। सो लेट ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज़ इक्वल टू के। ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। और इसी तरीके से हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होता था, उसी को फॉलो करेंगे कि ये इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन भी के इक्वल है, सेकंड फ्रैक्शन भी के इक्वल है और थर्ड फ्रैक्शन भी के इक्वल है। ये देखें, दिस इम्प्लाइज दैट करके मैंने हर फ्रैक्शन को के इक्वल सेपरेटली कह दिया। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, और यही सारे स्टेप्स पहले भी करते थे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं ए, बी और सी, इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट करके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 1, 2 और 3 का। ये देखिए जी, तीनों इक्वेशंस को मैंने डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करके के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। अब ज़रा आप क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देखें। देखिए, आपको जो प्रूव करना है उसमें न्यूमिनेटर्स में एक्स, वाई और जी आना चाहिए और डिनोमिनेटर्स की कुछ इस तरह से कंडीशन होनी चाहिए कि ए, बी और सी के साथ 2, 2 आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की फॉर्म्स आनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास क्या आ रहा है, अभी हमारे पास 2 जो है वो जो कोफिशिएंट आ रहा है वो एक्स, वाई, जी के साथ आ रहा है, जबकि एक्स, वाई, जी जो है वो हमारे पास 1, 1, 1 के कोफिशिएंट के साथ आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें आके ज़रा रुकना है और सोचना है कि इन इक्वेशंस के साथ एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किसी एक नए नंबर को लेके आना है, किसी टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स अमूमन कंफ्यूज होते हैं कि जो हमें कैसे पता चलेगा, हम रट्टा लगाएंगे, हम याद रखेंगे, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें इस इक्वेशन में किस इक्वेशन को किसके साथ ऐड करना है या किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। तो जनाब ये किसी को भी पता नहीं होता, इसको आपने रटा नहीं लगाना। इवन आपको टीचर करवाने से पहले ख़ुद भी जब भी टू प्रूव का क्वेश्चन आता है वो ख़ुद से सॉल्व करेगा, वो देखेगा कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। तो ये कोई भी रास्ता चुना जा सकता है अपनी मंजिल को देखने के बाद। ठीक है, कि हमें कहाँ तक पहुँचना है और हमें किस रास्ते से जाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने आंसर में ए, बी और सी के साथ 2 नज़र आ रहे हैं जिसको आपने प्रूव करना है, वहाँ पे अगर आपको 2 नज़र आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आपको कोई 2 कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपके पास एक्स, वाई, जी थे जिसको आपने प्रूव करना है, आप उसको एक नज़र देख भी लें। ये देखिए एक्स, वाई, जी, उसमें कोई भी 2 नहीं आ रहा, जबकि इस वक्त आपके पास 2 आ रहे हैं जो दिया हुआ है उसमें है। तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा कुछ करना है कि आपको ए, बी, सी के साथ 2 मिलें और एक्स, वाई, जी के साथ से ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। देखिए जी, 2 इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इक्वेशन 1 को 2 के साथ। मैं थोड़ा सा रफ वर्क करती हूँ और फिर देखते हैं जी कि हमारी ये ट्रिक सही साबित होगी या नहीं, या फिर हम कुछ नया करते हैं। अगर इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, 2y है। ठीक है, ये 4y बनेगा। इसी तरीके से 2z
4z बनेगा। इसी तरीके से x माइनस x जो है वो ट्वाइस ऑफ x बन जाएगा और यहाँ पे 2ak आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी इक्वेशंस में भी तो इस तरह से चाहिए ना 2। तो आप क्या करें, इक्वेशन 2 को भी सपोज अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक 4z आ जाएगा, इसको मैं z के नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, एक 2x जो है वो 4x बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, प्लस है। इसी तरह से माइनस y है तो माइनस ट्वाइस ऑफ y बन जाएगा और ये 2bk के साथ आ जाएगा इक्वालिटी की दूसरी साइड पे। ये इक्वेशन 1 और 2 बन जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों नई आने वाली इक्वेशंस को आप सोचें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए। हमें नहीं पता होता, हमने खुद एक दो स्टेप जो है वो रफा करके चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, ए के और बी के ने तो किसी सूरत सॉल्व नहीं होना, इसलिए आप इसको तो ज़रा साइड पे कर दे। यहाँ देखिए 4z आ रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट अगर करती हूँ दो इक्वेशंस को तो इनके जब साइंस चेंज होंगे तो 4z और 4z की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी में क्या होगा, क्या ये कैंसिल होगा, नहीं। क्या यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, नहीं। आपके पास सिर्फ z जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा इन इक्वेशंस में और ना x ख़त्म होगा ना y ख़त्म होगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दूँ, यानी इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया जाए तो इनकी कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये दोनों इक्वेशंस इसी तरीके से आएंगी ना। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ देखिए 4 + 4 - 2 + 2 बन जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ आ जाएगा 2x, ये बन जाएगा 8z। ठीक है, और ये बन जाएगा 2y। अब तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब ज़रा आप एक नज़र इस इक्वेशन पे दौड़ाएं, इक्वेशन नंबर 3 पे। हमारी नई आने वाली इक्वेशन जो कि हमने इन दोनों को ऐड करने से ली, ये इक्वेशन 3 के साथ किसी हद तक मैच कर रही है। कैसे, आप देखिए यहाँ पे इसमें 2x आ रहा है, हमारे पास भी 2x आ रहा है। यहाँ पे इसमें 2y आ रहा है, यहाँ पे भी 2y आ रहा है। अगर मैं इस नई आने वाली इक्वेशन को इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी, तो मुमकिन है ये दो टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ एलिमिनेट हो जाए और हमारे पास सिर्फ z का जो है वो केस बाकी रह जाए। अब आप सोचिए ना, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, क्या इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से बिल्कुल z वाली एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन x भी बचेगा y भी बचेगा, दोनों बच जाएंगी। जबकि थर्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व होने के बाद x और y दोनों ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ z बचेगा। तो यहाँ से आप एक पॉइंट उठा लें कि हमें जिस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, टर्म्स एलिमिनेट हो रही हैं और हम ज़्यादा जल्दी जिस तरफ से आंसर को पहुँच रहे हैं, हमें वही वाला मेथड फॉलो करना होगा। यानी कि अब हमें करना होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है, और फिर थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपने ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये बात समझनी ही होगी। अब एग्ज़ाम्स में बैठे हैं तब भी आप याद करके थोड़े ही जाएंगे कि किस इक्वेशन के साथ क्या मामला करना है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशंस को दोबारा नीटली लिखती हूँ और फिर हम ये वाली ट्रिक यूज़ करके आगे चलते हैं। ये देखिए जी, मैंने तीनों इक्वेशंस को दोबारा लिख लिया और जो मैं अभी करने जा रही हूँ वो मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया। और मैंने क्या करना है, अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को करूँगी ऐड और फिर इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है कि ये तीनों के तीनों काम हम एक ही दफ़ा में नहीं कर सकते, वो सिर्फ लिखें पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है जी 2 के साथ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लें फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखें एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, फिर ऐड करें, फिर लिख लें सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चूँकि पहले ही बहुत लेंथी था, इसलिए मैंने इसके स्टेप्स को मिनिमाइज़ करने के लिए तीनों बातों को एक ही दफ़ा लिख लिया, लेकिन मैं आपको अलग अलग से समझाती हूँ। ठीक है, करना क्या है जी, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 by 2, इक्वेशन 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये बनेगा 4y + 4z - 2x = 2ak। ठीक है, ये इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 4z, इसको तरतीब भी दे रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4z नहीं लिख रही,
4z पॉजिटिव साइन के साथ है, ये बनेगा 4x प्लस 4x, और ये बनेगा -2y इज़ इक्वल टू 2b के। ये मैंने कर लिया जी इक्वेशन 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई। अब करना है मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन नंबर 3। अब इसका भी दो तरीके हैं, इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 3 लिखें और उसको सब्ट्रैक्ट करके इकट्ठा तीनों को कर लें सॉल्व, तब भी सही होगा, और अगर लाइन लगा के पहले दोनों को ऐड कर लें तब भी सही है। मैं पहले दोनों को ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे ये दोनों इक्वेशंस टर्म्स तो ऐड नहीं होंगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2ak प्लस 2bk, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2x हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू ये बनेगा जी 8z, और ये बनेगा ट्वाइस ऑफ y विद ग्रेटर वैल्यू साइन, ठीक है। अब आपने तीसरा जो काम लिखा था कि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ये होगी जी एडिशन वाली इक्वेशन। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -2x बन जाएगा। मैं साइन चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर 2y पॉजिटिव है, 2y नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से -z है तो +z हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से साइंस इसी तरीके से चेंज होते हैं। अगर आपने सर्कल लगा लगा के चेंज करते हुए दिखाने हैं तो भी ठीक है, जिस तरीके से आपको आसान लगे, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे c के सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -c के आ जाएगा। अब क्या नया रिज़ल्ट आएगा जी, यहाँ पे a के b के c के कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, 2ak प्लस 2bk माइनस c के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, +2x माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2y। ये वो फ़ायदा था जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको ट्रिक थोड़ी सोचनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, ये बन जाएगा जी 9z। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, क्योंकि 3 तक नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें फिर क्या सोचना है जी, ये तो हमने किया इक्वेशन 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई ऐड किया और फिर 3 सब्ट्रैक्ट की। तो आप ज़रा पैटर्न को फॉलो कीजिए, पैटर्न को एक नज़र देखिए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई जी के साथ, बारी बारी एक्स वाई और जी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर ए के बी के सी के। अगर इनके पैटर्न सेम आ रहे हैं तो फिर इनकी ट्रिक भी सेम होगी। यानी कि अगर आपने पहले इक्वेशन 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 फिर सब्ट्रैक्ट की, इस बार आप इक्वेशन 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब ये आपने करना है, ये लें जी। अब मैंने नोट कर लिया कि इक्वेशन 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी अब 2 के साथ, फिर उनको ऐड करेंगे और फिर उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको पैटर्न खुद ही, तीसरा वाला तो खुद भी समझ में आना शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आपको यहाँ तक भी समझ आ गई है तो पूरी वीडियो को मत देखिए, स्किप कीजिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए। चलें जी, क्या करना है, हमने 2 और 3 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3। इनको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4z प्लस 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2bk। ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3, ये जब मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ तो बनेगा 4x प्लस 4y माइनस 2z इज़ इक्वल टू 2ck। अच्छा, पैटर्न को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे 4x है तो x के नीचे ही x की टर्म आनी चाहिए। इसी तरह से 4y था और माइनस 2z है इज़ इक्वल टू 2ck। मल्टीप्लाई भी कर लिया और अरेंज भी कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को करना है ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को। टू बी के प्लस 2ck, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे 2y प्लस 2y और ये बनेगा 8x और 4z माइनस 2z इज़ 2z, ठीक है। ये हो गया ऐड
और अब सब्ट्रैक्ट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि है हमारे पास ये, तो ये बन जाएगा -2y -2z प्लस x इज़ इक्वल टू -ak, -2y, ठीक है, -2z प्लस x इज़ इक्वल टू -ak। ये लें जी, ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे बनेगा 2bk प्लस 2ck माइनस ak, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैंसिल 8 + 1 इज़ 9, सो दिस इज़ 9x इज़ इक्वल टू दिस वन। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी। अब फिर तीसरी बार एक और पैटर्न को फॉलो करना है। अब हमने थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और इसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप पहले 1 को कर लें, बाद में 3 को कर लें, या पहले 3 को कर लें, बाद में 1 को कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बनेगा जी 4y प्लस 4z माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2ak। ठीक है। इसी तरीके से जब आप थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 4y माइनस 2z इज़ इक्वल टू 2ck। 4x है तो x के नीचे लिखती हूँ मैं इसको, ठीक है, विद पॉजिटिव साइन। इसी तरह से प्लस 4y है ताकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे जाके आसानी हो। माइनस 2z है इज़ इक्वल टू 2ck। इन दोनों को करना है अब हमने ऐड, 2ak प्लस 2ck एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 2 इज़ ट्वाइस ऑफ x विथ पॉजिटिव साइन, 4 माइनस 2 2z साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, और ये बनेगा जी 8y। ठीक हो गया। अब जैसा कि हमने कहा कि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 2 जब सब्ट्रैक्ट होगी तो इसके साइंस भी मैं चेंज करके बता देती हूँ। -2z माइनस 2x प्लस y इज़ इक्वल टू -bk। -2z था सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -2z। इसी तरीके से -4x था, ठीक है, इसी तरीके से प्लस y है और इज़ इक्वल टू -bk। ये हो गया जी सब्ट्रैक्ट। इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा 2ak प्लस 2ck माइनस bk, और यहाँ पे 8 + 1 ये हो जाएगा 9y। अच्छा, ये -2x था, मैंने इसको ट्वाइस कर दिया, -2x है, ये हो जाएगा 9y, और प्लस माइनस -2z कैंसिल, 2x से साथ कैंसिल, और ये एक तीसरी इक्वेशन, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल गई, और मैं इसको नाम देने जा रही हूँ जी इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है। अब ज़रा आप जो इक्वेशंस 4, 5 और 6 मिली हैं इनके पैटर्न को ज़रा एक नज़र देखिए। 9z 9x और 9y, ठीक, यहाँ पे देखिए 2ak 2ck bk माइनस हो रहा है, 2bk 2ck ak माइनस हो रहा है, 2ak 2bk और ck माइनस हो रहा है। ठीक है। अब आपने पैटर्न के साथ काम किया ना, तो आपका काम होने के बाद जो नई इक्वेशंस आई हैं वो भी एक पैटर्न में आई हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ, फिर आगे समझते हैं क्या करना है। ये लें जी, तीनों इक्वेशंस को मैंने कंबाइन करके लिख लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो, और वैसे भी अभी हमने जो नए ऑपरेशंस करने हैं वो इन्हीं तीनों इक्वेशंस के साथ करने हैं। अच्छा, अब देखें ज़रा राइट हैंड साइड पे तीनों इक्वेशंस में आपके पास तीनों की तीनों टर्म्स में के आ रहा है, तो मैं ज़रा यहाँ पे लिखती हूँ जी, दिस इम्प्लाइज दैट 9z इज़ इक्वल टू, टेकिंग के एज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 2a प्लस 2b माइनस c
9x इज़ इक्वल टू, टेकिंग k एज कॉमन, 2b प्लस 2c माइनस a. 9y इज़ इक्वल टू, टेकिंग k एज कॉमन, 2a प्लस 2c माइनस b. ठीक है जी. अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं. वो पहले आप ज़रा देखें कि आपने प्रूव क्या करना था. ये देखिए, ये प्रूव करना था आपने कि न्यूमरेटर में x हो और डिनोमिनेटर में 2b 2c a सब्ट्रैक्ट हो. न्यूमरेटर में y हो, डिनोमिनेटर में 2c 2a b सब्ट्रैक्ट हो. न्यूमरेटर में z हो तो डिनोमिनेटर में 2a 2b और c सब्ट्रैक्ट हो. अब ज़रा आप यहाँ पे देखिए जहाँ आप पहुँच गए हैं. न्यूमरेटर में आपको सिर्फ x, y और z चाहिए. आपके पास जो तीन इक्वेशंस आई हैं, इनके न्यूमरेटर्स में x, y और z कैसे आएंगे? जब आप इनको आइसोलेट करेंगे. कैसे? मैं इस इक्वेशन में से x को आइसोलेट करूं, अकेला करूं, तो 9 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 9 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. और ये जो फैक्टर्स साथ में आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर्स में आने चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो इसी तरह से डिनोमिनेटर्स में आ रहा है. तो मैं दिस इम्प्लाइज दैट इन इक्वेशंस को किसी और फॉर्म में लेके जा रही हूँ, और वो इस तरह है कि फर्स्ट इक्वेशन है जैसे z मैं यहाँ रहने देती हूँ, 9 जो है वो यहाँ के डिनोमिनेटर में चला जाए, और इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा. यानी कि ये बनेगा 2a प्लस 2b माइनस c. ठीक है. इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी ऐड करती हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन को, जिसमें x इज़ इक्वल टू 9 में शिफ्ट कर रही हूँ तो k के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये फैक्टर मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये आ जाएगा 2b प्लस 2c माइनस a. ठीक है. इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को भी जब मैं अरेंज करूँगी तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू k बाई 9. 9 शिफ्ट हो जाएगा वहाँ और ये फैक्टर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, यानी कि 2a प्लस 2c माइनस b. ठीक है. अच्छा, अब आप ज़रा गौर कीजिए इन तीन इक्वेशंस पे, लेटेस्ट तीन इक्वेशंस पे, जिसमें x के डिनोमिनेटर में 2b 2c माइनस a आ गया जो हमें चाहिए था. y के डिनोमिनेटर में 2a और 2c माइनस b आ गया जो हमें चाहिए था. इस तरीके से z के डिनोमिनेटर में भी 2a प्लस 2b माइनस c ही चाहिए था. लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए, इन तीनों इक्वेशंस से आप ये लिखिए, इनको और एक नया नाम दे दीजिए. 6 है तो आप 7 8 और इक्वेशन नंबर 9 कह दें. ठीक है. और यहाँ आप एक स्टेटमेंट लिखें जिसमें देखें आपने एक ऐसी तीन इक्वेशंस हैं जो कि हर एक फ्रैक्शन इक्वल है k बाई 9. ये भी k बाई 9 की इक्वल है, ये भी k बाई 9 की इक्वल है, ये भी k बाई 9 की इक्वल है. तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 8 एंड 9 इट इज़ क्लियर दैट, खुद से कोई स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है, कि सारी फ्रैक्शंस जो है वो k बाई 9 की इक्वल हैं. यानी कि x डिवाइडेड बाई 2b प्लस 2c माइनस a इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई दिस, हैंस प्रूव्ड. यही आपको प्रूव करना था, यही आपके पास जो है वो आपको दिया गया था कि आप इसको प्रूव करें. आपने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि किस तरह से हमें याद रहेगा. मेरे ख्याल से मैंने एक रफ वर्क करके आपको इंतहाई डिटेल बता दिया है. फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा. आज की वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ काफ़ी लेंथी होगी, या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.